नमस्कार। आज हम भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 5 पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। हमारे पास एक लेख है गुरुओं के प्रति अर्जुन का धर्म संकट, उसके कुछ अंशों को आधार बनाकर हम्म हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अर्जुन मतलब अपनी गुरुओं के खिलाफ लड़ने में इतने हिचकिचा क्यों रहे थे, वो क्या था उनके मन में। नमस्ते। हाँ, ये श्लोक अर्जुन की जो अंदरूनी कश्मकश है ना, उसे बहुत बहुत तीव्रता से दिखाता है। श्लोक कुछ इस तरह है, मैं पढ़ता हूं। गुरून् हत्वा ही महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भक्ष्यमपि हि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनेहैव भुंजिये भोगान रुधिर प्रदिग्धान। 5। अच्छा, तो अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि इन महान गुरुओं को मारने से तो अच्छा है कि मैं दुनिया में भीख मांगकर जी लूं। ये तो एक योद्धा के लिए मतलब बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। हाँ, बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ आप कहें कि भावुकता है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक नैतिक तर्क है, एक दुविधा है उनकी। अच्छा, क्या तर्क दे रहे हैं वो साफ कह रहे हैं कि अगर इन गुरुओं को मारकर, हत्वा गुरून, हम्म, मुझे दुनिया के सारे सुख भी मिल जाएं, राज्य ऐश्वर्य मतलब अर्थ कामान जैसा कहा गया है, हाँ, तो भी वो मुझे मंजूर नहीं। क्योंकि वो भोग कैसे होंगे? वो कहते हैं वो भोग तो उन गुरुओं के खून से सने हुए होंगे। रुधिर प्रदिग्धान। रुधिर प्रदिग्धान, खून से सने हुए। जी। और ये सोच ही उनके लिए मतलब असहनीय है, बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन एक चीज यहाँ दिलचस्प है, वो गुरुओं को अर्थ कामान भी कह रहे हैं, मतलब सांसारिक इच्छाओं वाले। हाँ, तो क्या वो ये मान रहे हैं कि उनके गुरु परफेक्ट नहीं है, उनमें भी कमियां हैं, सांसारिक इच्छाएं हैं, फिर भी उन्हें मारना गलत है? ये उनके कॉन्फ्लिक्ट को कैसे दिखाता है? हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हम्म, ये उनके द्वंद्व को और गहरा बना देता है। एक तरफ वो देख रहे हैं कि हाँ, मेरे गुरु भी इंसान हैं, उनमें सांसारिक इच्छाएं हैं, हम्म, वो इस युद्ध में अपने स्वार्थ से भी खड़े हो सकते हैं। हम्म, लेकिन दूसरी तरफ उनका वो महानुभावान स्वरूप, मतलब उनका वो आदरणीय रूप, उनका ज्ञान, उनके साथ जो रिश्ता रहा है, हाँ, वो सम्मान उन्हें रोक रहा है। तो ये सिर्फ एक आदर्श गुरु की हत्या का संकट नहीं है, ये इन्हीं गुरुओं को जिनसे सीखा है, जिनसे स्नेह है, उनको मारने का संकट है, चाहे उनमें कमियां ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे एक तरफ क्षत्रिय धर्म है जो कहता है युद्ध करो, अपना कर्तव्य निभाओ, जी, और दूसरी तरफ एक व्यक्तिगत नैतिकता है, गुरु का सम्मान है, अहिंसा का भाव। शायद ये आमने सामने आ गए हैं। बिल्कुल सही। एक तरह से सही बनाम सही की लड़ाई है उनके अंदर, मतलब दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही लग रही हैं। युद्ध करना धर्म है, गुरु का सम्मान करना भी धर्म है। अब करें तो क्या करें? और कोई भी रास्ता चुने, दुख तो मिलना ही है। जी, या तो कर्तव्य छोड़ने का दुख, या गुरुओं को मारने का पाप। एग्जैक्टली। यही उनका धर्म संकट है। वो इस सवाल से जूझ रहे हैं कि क्या कोई लक्ष्य, चाहे वो कितना भी सही क्यों न लगे, जैसे यहां राज्य वापस लेना शायद न्याय संगत हो, हाँ, पर क्या उसके लिए ऐसे साधन अपनाना ठीक है जो इतने दर्दनाक हो, नैतिक रूप से इतने सवालिया हो? अपने ही गुरुओं के खून से सनी हुई जीत, ये कल्पना ही उनके लिए भयानक है। और शायद इसीलिए ये श्लोक आज भी इतना रेलेवेंट लगता है ना? बिल्कुल। हमारी अपनी जिंदगी में भी तो ऐसी स्थितियां आती हैं जहां शायद हमारा प्रोफेशनल कर्तव्य कुछ और कहता है और हमारी अंतरात्मा, हमारे पर्सनल वैल्यूज कुछ और कहते हैं। निश्चित रूप से ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब ऐसा टकराव हो तो फैसला कैसे लें, किस चीज को ज्यादा महत्व दें। तो अगर हम संक्षेप में देखें, अर्जुन एक बहुत ही मुश्किल नैतिक चौराहे पर हैं। एक तरफ पूज्य गुरुओं से लड़कर खून से सनी जीत, दूसरी तरफ कर्तव्य त्याग कर शायद भीख मांगकर जीने का विकल्प। हाँ, और दोनों ही रास्ते गहरे दुख और असंतोष से भरे दिख रहे हैं उन्हें उस वक्त। बिल्कुल। और ये हमें इस विचार के साथ छोड़ जाता है कि जब दो कर्तव्य टकराएं या दो नैतिक सिद्धांत आमने सामने हों, तो सही क्या है, इसका फैसला कैसे हो? हाँ, क्या लक्ष्य इतना बड़ा हो सकता है कि उसके लिए इस्तेमाल किए गए साधन, चाहे वो कितने भी पीड़ादायक हों, उनको अनदेखा कर दिया जाए? खासकर तब जब वो साधन इतने व्यक्तिगत और भावनात्मक रूप से जुड़े हों, जैसे यहां गुरुओं से जुड़ा है। ये एक बड़ा सवाल है। सच में ये सोचने वाली बात है। चलिए इस पर विचार करते हैं।